Welcome to my channel, Aromatherapist Makeup Artist Rina's Beauty Studio and Skin Clinic Academy. Today I will going to show you a hairstyles of bridal. First, पहले आप पार्टीशन करेंगे 3 सेक्शंस में. हेयर स्टाइल्स में सेक्शंस नहीं आते, वो कटिंग में आता है, लेकिन मैंने फिर भी बता रही हूँ आपको. 3 पार्टिंग्स, प्रोफाइल सेक्शंस. Profile section means in the middle part we are doing the partitions of the hair is called the profile section. Okay, profile section में पार्टीशन करेंगे. उसके बाद रेडियल सेक्शन निकालेंगे. आफ्टर दैट उसके बाद क्राउन एरिया में हम लोग अच्छे से कोम करेंगे. Very smoothly you have to do this, friends. आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेटनर कर सकते हैं. मैंने क्रिम्पिंग पहले से ही करके रखा है. वेरी स्लोली. डमी के हेयर के साथ ज़्यादा खेलना नहीं है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है. डमी के हेयर आई थिंक बहुत जनों को पता है, बट फॉर द बिगनर्स, दोज हु आर द न्यू गाइज, उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग किया है मैंने. स्लाइटली लाइट हीट में रखना है, ज़्यादा हीट नहीं देनी है. कोम करें. उसके बाद हम लोग स्टफिंग्स को उसमें सेट करेंगे. वी विल सेट द स्टफिंग्स इन दैट. After setting, we will again do the comb nicely. उसके बाद धीरे से हम लोग एक एक लेयर करके after the sections of the profile area, प्रोफाइल एरिया सेक्शंस को थोड़ा सा क्लिपिंग कर लेंगे. आप एची क्लिप से भी कर सकते हैं. मैंने क्राउन एरिया में एची क्लिप लगाया है बन के ऊपर. Then slowly you will do the comb. Very smoothly you have to go off. See, ब्राइडल में हम लोगों को क्या है, एक टाइम मेंशन होता है, तो वी हैव टू फॉलो दैट ऑल्सो. तो वो भी आपको फॉलो करना चाहिए. ब्राइडल में हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ये सबको पता है. मैं जब ब्राइडल करती हूँ आई एम गोइंग थ्रू द टाइम, यू नो. मैं मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को भी वही सिखाती हूँ कि यू हैव टू फॉलो द टाइम. मैं इसलिए ज़्यादातर हाथ में वॉच पहन लेती हूँ, नहीं तो साइड में रखती हूँ. तो यू हैव टू टाई द हेयर विद द रबर बैंड. नाउ यू हैव टू टाई द हेयर विथ डोनट. डोनट से आपको उसको
यू पिन्स अटैच कर देना है। ब्राइडल के लिए एक हेयर स्टाइल आपको 35-40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। एडवांस हेयर स्टाइल्स जो है वो लगता है 1 घंटे के करीब, इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी हेल्पिंग हैंड। If you are having any helping hand, so it will go very easily, the time will take low. इसको यू पिन्स के साथ आपको अटैच करना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए स्लोली कर रही हूँ, बट यू विल गो फॉर द ब्राइडल्स, सो यू हैव टू मेंटेन द टाइम। एज यूजली इन माई एरिया आई एम सेइंग दैट कि आई हैव टू मेंटेन द टाइम। फिर भी मैंने ये हेयर स्टाइल 1 आवर 20 मिनट्स में कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। फिर आपको धीरे धीरे रोल करके रोजेस बनाने हैं। मैंने ये हेयर स्टाइल में पूरा ही रोज़ बनाया है। थोड़ा सा आप स्प्रे कर लेंगे, मैंने नोवा का हेयर स्प्रे यूज़ किया है, सो इट विल ईजी टू टाई द हेयर इन द डोनट। See, if we will attach in the donut now these roses, it will be easy to tie, you know. अब डोनट के ऊपर अगर करेंगे तो वो इजी हो जाएगा क्योंकि वो नेट रहता है एक। आप चाहे तो विदाउट डोनट भी कर सकते हैं, लेकिन डोनट के साथ आप करेंगे तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है, उसका आपका फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। If you are having any inquiries about the hairstyles, so you can write me in the comment box please, and please subscribe my channel ताकि मैं और भी वीडियोस डाल सकूँ हेयर रिलेटेड about the treatment. I am doing that also. Past 17 years I am running my parlor at home only. मेरा पार्लर घर में ही है, मैं घर में ही रन करती हूँ। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो सोचा बिगनर्स को कुछ सिखा दे। सिर्फ बिगनर्स क्यों, हम लोग अभी भी सीखते हैं। सीखना कभी एंड नहीं होता मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। अगर हर बार आप सीखोगे किसी न किसी से तो आपको और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये मैंने टाई कर दिया है सेकेंड रोज़ भी। अभी यू पिन्स के साथ आपको उसको अटैच करते जाना है। यू हैव टू अटैच ऑल द रोजेस विद द हेल्प ऑफ यू पिन्स। आई डोंट नो फ्रेंड्स, आप कौन से लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते। इस तरह आपको पूरा ट्राई करना है, एक एक रोज़ डोनट के ऊपर। फर्स्ट लेयर में आपको पूरा डोनट को कवर करना है ताकि वो डोनट दिखाई ना दे। लाइंस आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। रोजेस जो है वो डोनट के ऊपर एक ही लेयर में आना चाहिए, एक लाइन में। मीन्स यू हैव टू फॉलो द लाइन, फिर वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। आप कहीं पर भी रोज़ बिठा देंगे, एक इधर उठाकर एक इधर उठाकर,
वैसे नहीं होनी चाहिए. So you have to practice more. I don't know how much I'm doing prominent. मेरे से भी बहुत ज़्यादा होंगे शायद यूट्यूब्स में जो मेरे से ज़्यादा prominent करते हैं. But I'm trying to do best, you know, friends. इधर मैं आप लोगों को और एक बात बता दूँ जो मैं करती हूँ मेरे क्लासेस में. यू हैव टू काउंट द रोजेस. जो बिगनर्स है ख़ास करके उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपका जो डोनट आपने बिठाया है तो वहाँ पर आपने कितने रोजेस बिठाने हैं वो आपको माइंड में लाना है कि कितने रोजेस बिठाना है इन द फर्स्ट लेयर, इन द सेकेंड लेयर ऑल्सो, दूसरे लेयर में भी. तो वो आप प्लीज़ थोड़ा सा काउंट कर लीजिए ताकि वेन एवर यू विल गो फॉर द ब्राइड, वहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है. मैं वापस आप लोगों को बोल रही हूँ, मेरे एरिया का मैं बोल रही हूँ. दे आर नॉट गिविंग मी मच मोर टाइम. मुझे तो 3-3.5 घंटे में कंप्लीट करना पड़ता है, कभी कभी उससे कम टाइम ही मिलता है. सो यू हैव टू काउंट द रोजेस कि फर्स्ट लेयर में हम लोगों ने कितना बिठाना है, फिर वही अकॉर्डिंग टू दैट सेकेंड रो में भी मैच करके बिठाना है. अगर फर्स्ट लेयर में आपका बैठ जाता है 5 तो सेकेंड लेयर में भी आपको बिठाना है 4 अकॉर्डिंग टू दैट, यू नो. हेयर का स्ट्रक्चर कैसा है क्लाइंट का हम लोग को वो देखना है. बहुत सारे क्लाइंट्स रहते हैं जिनका थिक हेयर रहता है, बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं जिनका थिन हेयर रहता है, मतलब पतला या मोटा. अकॉर्डिंग टू दैट उसके हिसाब से आपका ये हेयर स्टाइल जाएगा. सो यू हैव टू काउंट द रोजेस इन योर माइंड कि हम लोग को कितना रोजेस हम लोग मोस्टली फर्स्ट लेयर में कितना बैठ रहा है तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा. यू हैव टू डू वेरी नीटली. रोजेस बिठाने में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि रोलिंग का हाउ योर फिंगर्स आर बैलेंसिंग. इसमें बैलेंस फिंगर का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है. फिंगर अगर बैलेंस में नहीं हुआ तो आपका रोज़ ठीक से बैठेगा नहीं. ओके फ्रेंड्स. यहाँ पर मैंने नोवा का हेयर स्प्रे यूज़ किया है क्योंकि डमी को बहुत ज़्यादा केयरफुल रखना पड़ता है. डमी के ऊपर भी मैं आप लोगों को लिए ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी कि हाउ वी हैव टू केयर द डमीज़, और बहुत सारे ऐसे लेकर आऊँगी. जस्ट कमांड मी वॉट एवर क्वेश्चंस यू आर हैविंग और इंक्वायरी यू आर हैविंग. ऐसे मैंने रोजेस बिठा दिए हैं इसमें. आप जब क्लाइंट करने जाएंगे ब्राइडल लुक हो या रिसेप्शन लुक हो, नहीं तो शादी में भी बहुत जन रिलेटिव्स है जो इस तरीके का हेयर स्टाइल्स करना वो लोग पसंद करते हैं. तो आप थोड़ा सा टफ जो हेयर स्प्रे है वो थोड़ा सा यूज़ करना. नंबर 6 या नंबर 5 जो है ट्रेसमी का है, टफ्स का है, तो इजीली होगा. यू विल फील इजी. वो क्विकली हो जाता है रोल्स उसमें. बहुत ज़्यादा घाई गड़बड़ नहीं करना है. आप डमी के ऊपर प्रैक्टिस करो या क्लाइंट्स करो,
थोड़ा सा पेशेंस लेके करना है। मीन्स दिस हेयर स्टाइल आपका 45 43 में हो जाना चाहिए। You have to balance the finger, while rolling the roses. The balance of the fingers are very important. और काउंटिंग जो है वो ज़रूर करना आप लोग, फिर उससे क्या होगा, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा दिखने में लगेगा। काउंटिंग मीन्स यू हैव टू डिपेंड अपॉन द हेयर स्ट्रक्चर, कि आप किस तरह का हेयर स्ट्रक्चर कर रहे हैं, थिक या थिन। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि आप जब भी क्लाइंट के ऊपर हेयर स्टाइल करें, टेल देम टू वॉश देयर हेयर विद द शैम्पूज। नीट और क्लीन हेयर में ही हेयर स्टाइल्स बहुत प्रोमिनेंट दिखते हैं। एज आई एम डूइंग, आई एम टेलिंग माई व्यूज़। I don't know about the other beauticians, how they are following to their clients. I'm telling my, whenever I'm getting appointment of the hairstyles, तो मैं उनको वही सजेस्ट करती हूँ कि मुझे हेयर वॉश चाहिए आपका शैम्पू से। हेयर ट्रीटमेंट के ऊपर मुझे बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाना है आप लोगों के लिए, सो प्लीज़ कमांड मी सो आई कैन डू द हार्ड वर्क फॉर यू ऑल। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। ये मैंने हेयर को थोड़ा सा छोड़ दिया है क्योंकि ऊपर का हेयर एक मुझे लगता है थोड़ा सा प्रोमिनेंट नहीं है, वो मैं थोड़ा सा नीट कर रही हूँ। वापस मैंने और एक रोल करके रोजेस के शेप में उसको तैयार कर लिया है। अभी हम लोग सेट कर देंगे। एचे क्लिप से जो मैंने अटैच करके रखा था क्राउन एरिया में, उसको निकाला है। थोड़ा सा स्प्रे आपको करना है ताकि वो प्रोमिनेंट हो। मीन्स hairs are becoming little bit stuffer, so it is easy for us to do the rolling of the hair. थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। When you will get for the मैरिज सेशन, अगर आप मैरिज के लिए जा रहे हैं ब्राइडल के लिए, तो थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड होता अच्छा हो, मुझे ऐसा लगता है। विच विल बी टेक लेस टाइम।
यू हैव टू अटैच यू पिन्स। अब यू पिन्स ही अटैच करना है इस हेयर स्टाइल में, अदरवाइज़ आपका रोज़ नहीं दिख के आएगा। बॉब पिन्स नहीं यूज़ करना है। यू हैव टू डू द विद द हेल्प ऑफ यू पिन्स ओनली। हाथ को आप थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। प्रोफाइल एरिया से जब आप हेयर लेंगे तो थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में ट्विस्ट करके आपको रोजेस को सेट करना है। अभी मैंने प्रोफाइल एरिया से लेना स्टार्ट किया है। सेक्शंस जो हमने करके रखे थे पहले, if you want to learn the courses of beauticians you can contact my WhatsApp number। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करवाती हूँ। एंड चार्जेस आर वेरी लो। चार्जेस बहुत ही कम है मेरे। आप व्हाट्सएप में कर सकते हैं मुझे फॉर द इंक्वायरीज। वापस मैंने दूसरे सेक्शंस को उठाया है। थोड़ा से लो में करना है ताकि आपके सेक्शंस दिखाई दे कि हाउ मेनी सेक्शंस यू आर टेकिंग फ्रॉम द प्रोफाइल एरिया। स्मूथ फिंगर से आपको करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे डमी के ऊपर जितने सारे रोजेस बैठे हैं तो वैसे क्लाइंट के ऊपर भी सेम हो। मैंने पहले ही बताया अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द हेयर कि उनका हेयर का थिकनेस कैसा है। इट्स थिन और थिक डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट्स। हमको क्लाइंट के हिसाब से ही सब काज करना है, सब काम। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यू आर डूइंग समथिंग न्यू, यू नो। अभी क्लाइंट्स लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि दे वांट्स द न्यू थिंग्स फ्रॉम यू। हाउ मच यू विल गेट देम अ न्यू, सो दे विल अप्रिशिएट योर वर्क। अगेन मैंने सेक्शंस में बिठा दिया है, दूसरे सेक्शंस में। ये वाले सेक्शंस में मैंने 4 लेयर्स बिठाया है। 47 मिनट्स में आपका ये हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाना चाहिए। You have to very punctual for the timing while doing the hairstyles of the bridals। थोड़ा सा ट्विस्ट करना है आपको, ट्विस्ट करके बिठाना है जब आप सेट करोगे फाइनल लुक को। रोलिंग के टाइम में नहीं, ओके। रोलिंग के टाइम में आपका हाथ आपको स्ट्रेट ही रखना है, नहीं तो आपके रोल्स जो है वो फिंगर्स से निकल आएंगे। द बैलेंसिंग ऑफ द फिंगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। See, I had completed these rows। ये वाले प्रोफाइल सेक्शन में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अकॉर्डिंग टू माय डमी
प्रोफाइल सेक्शन में 4 लेयर्स आए हैं, 4 रोजेस बैठे हैं। I had completed that side also, 4 layers बैठे हैं। Now I will do the decorations of the hair। वो आप आपके हिसाब से कर सकते हैं कि आपके पास कितने सारे एक्सेसरीज है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट ड्रेस, कि उन्होंने ड्रेस का कॉम्बिनेशंस कौन सा बैठा है। अभी बहुत सारे लोगों के हेयर कलर्स भी रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सेट अप द एक्सेसरीज ऑल्सो। मैंने फ्रंट एरिया में थोड़ा सा ब्रॉड एक्सेसरीज बिठाया है। अगर आप ब्राइडल में करना चाहे ऐसा तो कर सकते हैं। सपोज़ हल्दी लुक में कर सकते हैं ऐसा। फ्रंट साइड में जो एक्सेसरीज़ मैंने बिठाया है वो थोड़ा सा मॉडर्न लुक में मैंने बिठाया है, क्योंकि बहुत सारे जन हैं जो गाउन्स वगैरह भी पहनते हैं। ऐसा हर एक में ये नहीं है कि लहंगा ही पहनते हैं, गाउन्स का फैशन अभी बहुत ज़्यादा है। मेरे एरिया का मैं बोल रही हूँ, तो वैसे आप कर सकते हैं। अगर गाउन पहन रहा है कोई क्लाइंट, तो आप साइड में, फ्रंट साइड में वैसे एक्सेसरीज पहना सकते हैं। इट विल लुक वेरी गुड एंड एलिगेंट, यू नो। Now you will decorate the hair। Decorate the hair। So I am completing this hairstyle। Thank you for watching, and please subscribe and comment me। Please subscribe my channel, please। Thank you for watching, friends।